साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर के पास एक मंदिर था। एक रात को पुजारी के कीर्तन की आवाज़ की वजह से सेठ जी को नींद नहीं आई। अब अगली सुबह सेठ जी ने पुजारी को खूब डांटा कि कल रात तुम्हारे कीर्तन की आवाज़ की वजह से मुझे नींद नहीं आई। पुजारी ने कहा, सेठ जी, कल मंदिर में जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी ने कहा कि जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद खराब करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है। फिर वो व्यक्ति कमाता है, तब जाकर वो खाता है। पुजारी ने कहा कि सेठ जी, खिलाता तो ये जगत का पालनहार है सबको। ये निरंकार दातार ही सबको खिलाने वाला है। सेठ जी ने पुजारी से कहा, तो क्या तुम्हारा भगवान मुझे खिलाने आएगा? पुजारी ने कहा कि ये तो सबको खिलाता है। सेठ जी अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं, मैं खुद कमाता हूँ, तब जाकर मैं खाना खाता हूँ। साथ संगत जी, पुजारी भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि सेठ जी, तुम्हारा कमाना और तुम्हारी पत्नी का खाना बनाना ये केवल एक माध्यम है। बाकी सबको खिलाने वाला ये जगत का पालनहार, ये निरंकार दातार ही है। अब सेठ जी को पुजारी की बात पर बहुत गुस्सा आया और सेठ जी कहने लगे कि क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? तुम तो पुराने ज़माने की बात करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। लेकिन पुजारी सेठ जी से कहता रहा कि नहीं सेठ जी, सबको यही पालनहार खिलाता है। सेठ जी ने पुजारी से कहा कि ठीक है, मैं नहीं खाता तुम्हारे पालनहार का दिया हुआ। पुजारी ने कहा, सेठ जी, अगर नहीं खाओगे तो ये मार कर भी खिलाता है। अब सेठ जी ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा। पुजारी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं जानता हूँ कि आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन इस निरंकार दातार के हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं तो आप आजमा कर देख लो। साथ संगत जी, अब पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी एक घोर जंगल में चले गए और वहाँ एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर मुझे कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और मुझे हमेशा के लिए कीर्तन से मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, तभी वहाँ जंगल में एक अजनबी आदमी आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया जिसकी डाल के ऊपर सेठ जी चढ़कर बैठे थे। उस व्यक्ति ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चला गया, लेकिन वो अपना एक थैला वहीं पर वृक्ष के नीचे भूल गया या छूट गया, ये तो निरंकार दातार ही जाने। साथ संगत जी, थोड़ी देर के बाद वहाँ 5 डाकू पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा कि उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। उस्ताद ने कहा कि क्या है इसमें, ज़रा खोल कर देखो। तो उसमें गरमा गरम भोजन से भरा हुआ एक टिफ़िन था। अब वो डाकू अपने उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए यहाँ भेजा है। डाकुओं के उस्ताद ने कहा कि अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमें पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर डालकर ये टिफ़िन यहाँ रखा होगा, या फिर ये पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो, कौन इसे रख कर गया है। साथ संगत जी, सभी डाकुओं ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कोई हो तो बताओ कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया है।
अब सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। तो सेठ जी ये सोचकर चुप रहे। लेकिन ये दातार तो सबकी धड़कनें चलाने वाला है और भक्त वत्सल है, तो ये निरंकार दातार अपने भगत का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। अब उसने इन डाकुओं को प्रेरित किया और उनके मन में इस निरंकार दातार ने प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। जब डाकुओं ने ऊपर देखा तो उन्हें वृक्ष की डाल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखा। अब डाकू चिल्लाए, कौन है वहाँ, ज़रा नीचे उतर। अब सेठ जी ने कहा कि मैं नीचे नहीं उतरता। डाकुओं ने कहा कि क्यों नहीं उतरता, ये खाना ये टिफ़िन तूने ही रखा होगा। सेठ जी ने कहा कि मैंने नहीं रखा, यहाँ कोई यात्री अभी अभी आया था, वो इसे यहाँ भूलकर चला गया। डाकुओं ने कहा नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा कि मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। अब डाकुओं को लगा कि इसने ज़रूर खाने में जहर मिलाया है, अब इसे नीचे उतार कर ये खाना तो खिलाना ही होगा। सेठ जी अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और मैं नीचे भी नहीं उतरूंगा। अब डाकुओं के सरदार ने कहा कि कैसे नहीं उतरेगा। अब डाकुओं के सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। अब डाकुओं ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा और सभी उसको चारों तरफ से घेर कर बैठ गए कि ले खाना खा। सेठ जी कहते रहे कि मैं नहीं खाऊंगा। अब डाकुओं के उस्ताद ने, सरदार ने सेठ जी के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आ गई कि अगर तुम नहीं खाओगे तो ये दातार, ये प्रभु तुम्हें मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा। डाकू भी कहने लगे, कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और इसका मुंह खोलो। अब डाकुओं ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाने लगे। और सेठ जी खाना नहीं खा रहे थे तो डाकू उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 डाकू हैं और मैं अकेला हूँ, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप सेठ जी खाना खाने लगे और मन ही मन कहने लगे कि मान गए, ये दातार, ये ईश्वर तो मार कर भी खिलाता है। सेठ जी मान गए कि डाकुओं के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। और पुजारी की बात बिल्कुल सच हो गई। साध संगत जी, सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डाकू तो वहाँ से चले गए और सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले कि मान गए आपकी बात, आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये निरंकार दातार, ये जगत का पालनहार ही सबको खिलाने वाला है। सच यही है, ये दातार ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। इसीलिए हमें दातार पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।